help of flow chart. Now we try to understand our economy with help of flow chart. With help of written notes, we are trying to explaining it to you. Now, classification of sectors of Indian economy. Indian economy, our economy is a system in which we all are living. टू पार्ट्स में आपने डिवाइड किया अपने सेक्टर्स को. विच टू पार्ट्स? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज. नेचर ऑफ एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेस पर. नेचर ऑफ एक्टिविटीज, सेम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नेचर ऑफ एक्टिविटीज 3: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now it's time to define primary sector. What primary sector is? Let's define us. When we produce a good by exploiting natural resources. It is an activity of primary sector. जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटी. And then activity is concerned with collecting or making available material available from nature is called primary sector. Collecting और प्रोड्यूसिंग. कलेक्टिंग क्यों? मधुमक्खियों ने शहद बनाया, वो शहद आपने इकट्ठा किया. कलेक्ट कर रहे हो, आपने बनाया नहीं है ना. कलेक्टिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. तालाब गए, आप मछलियां पकड़ के लेकर आए, आपने मछलियां बनाई नहीं, यू आर कलेक्टिंग इट. तो कलेक्टिंग लिखना आप नहीं भूलेंगे. Collecting or making available material sector, agriculture, fishing, mining are examples of primary sector. So again we are revising. When we exploit natural resources and collecting or producing with the help of nature is called primary sector. Secondary sector activities in which natural products are changed into finished products. Natural products are changed into finished products with help of machinery, and this sector is also called manufacturing sector or industrial sector. और नाम हम इसके लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में ही होता है. जैसे कि टमाटो आपने प्रोड्यूस किए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके लिया, प्राइमरी सेक्टर. बट टमाटो से जो टमाटो प्यूरी बनाई फैक्ट्रीज में लाके मैन्युफैक्चर करके, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. देन आफ्टर दैट tertiary sector. Is primary and secondary possible without tertiary? No. Tertiary sector is support sector. The next step after primary is secondary, and the next step after primary and secondary is tertiary. Tertiary sector is the support sector, service sector. And how we define tertiary sector? The sector includes those economic activities which are must perform. All those activities which are must for the economy are included in tertiary sector, and examples of tertiary sector are banking, transportation, communication. Another name of tertiary sector are service or support sector. Service or support sector is the other names of tertiary sector. Service and support sector. एग्जाम्पल सेम, टमाटो प्यूरी, टमाटो प्रोड्यूस किए फार्म में, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर. उसके केचप आपने बना ली फैक्ट्रीज में लाकर, सेकेंडरी सेक्टर. और ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन की हेल्प से जब आप तक पहुंच गया, टर्शियरी सेक्टर. सेक्टर्स कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट. व्हाई टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर? क्यों आप टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं? व्हाई, क्या कारण है इसका? ये जो एक्टिविटीज हैं, जो टर्शियरी सेक्टर है, डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग देमसेल्व्स. सर्विस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग देमसेल्व्स. यहाँ अपने आप में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि ये जीरो है, वेस्ट है. नहीं, बिकॉज इट सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो उस फार्मर का जिसे टमाटो प्रोड्यूस करने के लिए भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स की जरूरत है. मान लो पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डालता, घर की गोबर वाली खाद डालता है. हल तो चलाया उसने, बोलो ट्रैक्टर भी नहीं है मैम, वो बहुत पूरा हल तो चलाया. वो हल बनाने के लिए तो मशीनों की जरूरत पड़ी होगी ना. सो ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. आफ्टर दिस, since why tertiary sector is important? Because
tertiary sector support primary and secondary. This is enough. All sectors we have completed with proper definition. Now on the basis of ownership. On the basis of ownership, two sectors, private and public. इसके लिए कीवर्ड आपके पास था OMC. कीवर्ड आपके पास था OMC, owned, managed and controlled. Definition लिख लेते हैं. When factors of production, when factors of production, how many factors of production? Four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Entrepreneur, we people, human capital are entrepreneur. When factors of production are OMC by गवर्नमेंट, तो ये कौन से बने? पब्लिक सेक्टर, आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. और बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये कौन से बने? कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर. सो when factors of production are owned, managed and controlled by, when factors of production are owned, managed and controlled by government are called public sector. When factors of production are owned, managed, controlled by private individuals are called private sector. Highlight कर देते हैं हम इस definition को. When factors of production are owned, managed, controlled by government are called public sector. OMC full form, O की full form owned, M is managed, C is controlled. When factors of production are owned, managed, controlled by government is called public sector. Owned, managed, controlled by private individuals are called private sector. So ये private individuals, but इसके साथ combination by के बाद का लेना है आपने. This is called private sector. दोनों की definition complete. एक ही single word आपको याद रखना पड़ा, that is OMC. OMC. This will help you to complete the definition. OMC, owned, managed and controlled by public, by government are called public sector, by private individuals are called private sector. Economic and non-economic activities with help of written notes. Economic activities, like we have discussed, activities to perform on money, paisa. It covers all those activities which are undertaken by people with the objective of earning money. With the objective of earning money. All activities with the objective of earning money. Economic activities means आपको याद रखना है objective of earning money. कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इस पर्पज से कि हमें मनी अर्न करना है, हमें पैसा कमाना है. All these activities are called economic activities. Example: माली, maid, a teacher, a lawyer, a doctor, जो कि मनी अर्न करने के पर्पज से काम कर रहे हैं. All those activities which are undertaken by people with the object to earn money, like a teacher is teaching student, और साथ में a worker working in factory. एग्जाम्पल लिखने से पहले प्रॉपर हेडिंग जरूर देंगे. एक चीज अगर एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन आता तो हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, हाफ मार्क फॉर हेडिंग, हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. यू नो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. यहाँ हमें कहानियां नहीं लिखनी है. वेरी लिमिटेड स्पेसिफिक वर्ड्स आर देयर. बस उन्हीं लिमिटेड स्पेसिफिक वर्ड्स को याद करो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच परफॉर्म टू अर्न मनी. एग्जाम्पल दे दो, इनफ, कंप्लीट. चाहे किसी भी क्लास में आए, 9th में आए, 10th में आए, 12th में आए, कहीं पर भी आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग यही रहेगा. एग्जाम्पल लिखकर अंडरलाइन करके प्रॉपर एग्जाम्पल दे देंगे. सेम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाकी सेम रहेगा, बस एक लाइन चेंज होगी. कौन सी? देखो स्टार्टिंग से सेम है. इट कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज
विच आर अंडरटेकन टू, अंडरटेकन तक सेम है, बट वहां अर्निंग मनी था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सोशल कैसे, जब हम सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल आपके अपने मन के लिए, अपने मन की खुशी के लिए आप काम करते हो, और इसके साथ साथ इमोशनल होकर भी आप कभी कभी कुछ काम करते हैं, जैसे कोई अंधे अंकल जी हैं, रोड पार नहीं कर पा रहे, आपने उन्हें रोड क्रॉस करा दी, तो इमोशनली आप मोटिवेट हुए और आपने वो एक्ट परफॉर्म किया। ऐसा तो नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, नो। तो सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मोटिवेशन मिलता है आपको, और तब आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, लंगर में खाना बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए खाना बांट रहे हैं, क्या उन्हें पैसा मिलेगा? नहीं, फिर भी वो इतनी देर तक हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल भी हो सकता है। तो पर्सन एंगेज्ड इन रिलीजियस वर्क इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। और मम्मा का एग्जाम्पल तो आपको भी भूलना ही नहीं कि हाउसवाइफ्स एंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क, मम्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना है। नाउ सेम definitions, but what you do if question asked in difference, what is the difference between economic and non-economic activities? maximum 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट should be there, बेसिस, और टेबल बनाएंगे आप प्रॉपर। कैसे टेबल बनाएंगे हम? एक टेबल ऐसे बनेगी जिसमें आप लिखेंगे, टेबल बंद मत करना पहले कभी भी, आप बेसिस लिखेंगे सबसे पहले, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिख देंगे, और उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बेसिस मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको करनी होगी, बेसिस हेडिंग देनी है आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देना है आपने, और नॉन इकोनॉमिक आप दे देंगे, और साथ में आप क्या दूसरी हेडिंग दे देंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चाहे 1 मार्क में ही क्यों ना डिफरेंस आए, आपको टेबल में ही कंप्लीट करना है। 1 मार्क में आ गया तो 1 पॉइंट, 3 मार्क में आ गया तो 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद टेबल क्लोज करना मत भूलना, अदरवाइज एग्जामिनर को लगेगा काम अभी बाकी है। सो हाउ कैन वी राइट द बेसिस? हियर आई हैव रिटन फॉर यू मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, सेम चला जाएगा। सेकंड, मोटिव, क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सेम, ये ना, मोटिव टू अर्न मनी। व्हाट इज द मोटिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यही मिलेगा आपको मीनिंग में, बट डिफरेंट पॉइंट बनाएंगे, डिफरेंट पॉइंट के मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या मोटिव है? सोशल सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। सेकेंड पॉइंट आ गया मोटिव। इकोनॉमिक का मोटिव क्या था? टू अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक का क्या था? सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट। यस, आपको लिखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर इन मनी, और नॉन इकोनॉमिक वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल टू मेजर इन मनी। आपने अभी एक ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस कराया था, कितने रुपए का काम किया आपने? नहीं बता सकते, बट ये जो फैक्ट्री में काम करने वर्कर जाते हैं, इन्हें पता है कि इन्हें काम के बदले कितना पैसा मिलेगा। टीचर स्कूल में टीचिंग करे, इन्हें भी पता है काम के बदले कितना पैसा मिलेगा, बट हेयर वी डोंट नो अबाउट द मनी। मम्मा सुबह से शाम तक कितना काम करते हैं, कितना कमाया उन्होंने, हमें नहीं पता। मीन्स कि वो अर्निंग के लिए है ही नहीं, ये सेटिस्फेक्शन को आप मनी में काउंट नहीं कर सकते। सो मनी मेजरमेंट, यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर इन मनी, बट नो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट मेजर। नेक्स्ट, रिजल्ट्स इन। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट आता है मनी प्रोडक्शन, मनी आता है, मनी मेकिंग आता है, प्रॉफिट मेकिंग आता है, बट नॉन इकोनॉमिक रिजल्ट्स इन सेल्फ सेटिस्फेक्शन। Non-economic results in self-satisfaction. Then national income, ये तो we have discussed. Economic activities contribute in national income and non-economic do not contribute. Enough. आपको तो 5 points दे दिए, any 3 में मीनिंग सबसे जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा मीनिंग होना चाहिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमेशा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, चाहे डिफरेंस 1 मार्क का ही हो।